हाँ जी, राम राम स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके सामने क्लास 10th रियल नंबर के टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ और ऐसे ही आपके सामने ये सीरीज आती रहेगी। ठीक है, तो हम अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो आज हम करेंगे क्लास 10th का रियल नंबर चैप्टर के टॉप 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या पूछा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 24 और 72 का। ठीक है, तो एलसीएम हमारा क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, और एचसीएफ हमारा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले तो हमने 24 और 72 की क्या करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो 24, तो 2 पे ये कितना जाएगा 12, फिर 2 पे ये किस पे जाएगा 6 पे, फिर 2 पे ये किस पे जाएगा हमारा 3 पे जाएगा, और फिर ये 3 पे और ये हमारा क्या जाएगा 1 पे जाएगा। उसके बाद हमने 72 को करना है, तो 2 पे पहले क्या जाएगा 36 पे, 2 पे फिर किस पे जाएगा 18 पे, फिर 2 पे हमारा 9 जाएगा, फिर 3 पे 3, और यहाँ पे हमारा क्या चला जाएगा 1। तो हमारी 24 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुई है वो क्या होगी, हमारी 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन वो हो गई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, और हमारा जो 72 है उसकी क्या होगी, हमारी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो सबसे पहले तो हमने निकालना है एच सी एफ। तो एच सी एफ देखो क्या होगा, एच सी एफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो पहले में 2 आ रहा है, उसके बाद भी हमारा 2 आ रहा है, उसके बाद 2 आ रहा है, और उसके बाद हमारा क्या आ रहा है 3। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो हमारा जो एच सी एफ है वो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, हमारा क्या आ जाएगा एच सी एफ आ जाएगा। और उसके बाद हमने निकालना है एल सी एम। ठीक है, तो देखो अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की क्यूब इंटू 3 की पावर 1, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया तो मैं इधर लिख देता हूँ। जैसे 24 को हम क्या लिख देंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, और 72 को हम क्या लिख देंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। तो अब देखो इन दोनों में से कॉमन कौन से डिजिट आ रहे हैं, तो 2 और कितना आ रहा है 3। अब हमने क्या करना है, जब भी एलसीएम निकालना है तो मैक्सिमम पावर देखो 2 की कितनी है, यहाँ पर भी 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 की कितनी है हमारी 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। तो हमारा जो फाइनल आंसर है 2 2 जा 4, 2 जा कितना हो जाएगा 8 इंटू 3 3 जा 9। तो हमारा जो फाइनल आंसर है एलसीएम कितना आ जाएगा 72। देखो हमने क्या करना है 24 और 72 की पहले क्या करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। उसके बाद एचसीएफ निकालने के लिए जो कॉमन आ रही है डिजिट दोनों में वो हमने करनी है। और उसके बाद एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, पहले तो इसको आप लिख लो, जैसे हम 2 कितनी बार है 3 बार, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की क्यूब इंटू 3 की पावर 1, क्योंकि 3 क्या है एक बार है। उसके बाद 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि कितने 3 2 दिए हुए हैं, उसके बाद हमारा 3 की पावर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो अब देखो इन 24 और 72 में क्या कॉमन आ रहा है 2 2 और 3 है बस, तो 2 और 3 लिख दो। अब 2 की मैक्सिमम पावर क्या है हमारी 3 है, और 3 की हमारी मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है। तो हमारा जो आंसर है फाइनल कितना आ जाएगा 72 आंसर आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट सम जो हमारा है इसके अंदर हमने क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो वही हम करेंगे 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और 28 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 पे जाएगा तो यहाँ पे 18 आ जाएगा, 2 पे जाएगा तो यहाँ पे 9, फिर 3 पे जाएगा तो 3, फिर 3 पे जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा 1। ठीक है, फिर 2 पे यहाँ पे 14 आ जाएगा, 2 पे 7, और 7 पे हमारा कितना आ जाएगा 1। तो अब देखो 36 के जो हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनेगी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो कहने का मतलब है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। अब हमने 28 का निकालना है, तो 28 का क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 7। तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 7 की पावर 1। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है एच सी एफ। एच सी एफ हमारा क्या हो जाएगा, देखो एच सी एफ हमारा क्या हो जाएगा, देखो कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है, एक तो ये 2 आ गया, और एक हमारा कौन सा 2 आ गया, ये वाला 2 आ गया। ठीक है, तो और कुछ नहीं कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है एचसीएफ वो कितना आ जाएगा 4। तो एलसीएम में देखो क्या करना है, इनमें से देखो एक 2 डिजिट है, एक 3 है, और एक क्या 7 है। पहले इनको लिख लो 2 इंटू 3 इंटू 7। अब 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है हमारी 2,
3 की हाईएस्ट पावर भी कितनी है हमारी 2, 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, यानी कि 2 2 जा कितना हो गया 4, 3 3 जा कितना हो जाएगा हमारा 9, 7 1 जा कितना हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, तो 9 4 जा कितना हो जाएगा 36, 36 इंटू 7 हमारा कितना आ जाएगा आंसर 2, तो 252 हमारा क्या है एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, होप सो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर भी हमने क्या निकालना है एलसीएम और एचसीएफ निकालना है किसका 120 और 144 का। तो हम क्या करेंगे 120 और 144 का क्या करेंगे, हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो हम 120 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 120 2 पे गया तो हमारा कितना आएगा 60, 2 पे गया तो हमारा कितना आएगा 30, फिर 2 पे जाएगा तो हमारा कितना आएगा 15, फिर 3 पे जाएगा तो हमारा कितना आएगा 5, फिर 5 पे जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 1। ऐसे ही हमने 144 के फैक्टर बना लेने हैं। 2 पे जाएगा तो हमारा 72, 2 पे जाएगा तो हमारा 36, फिर 2 पे जाएगा तो हमारा 18, फिर 2 पे जाएगा तो हमारा 9, और फिर 3 पे जाएगा तो हमारा 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 1। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 120 के इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 की क्यूब इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ऐसे हमने 144 का कर देना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, तो अब पहले हम निकालेंगे एच सी एफ। तो एच सी एफ हमारा क्या हो जाएगा, एक तो ये 2 कॉमन आ रहा है और एक ये 2 कॉमन आ रहा है और एक 2 ये कॉमन आ रहा है और एक हमारा ये 3 कॉमन आ रहा है। तो हमारा जो एच सी एफ है वो कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। अब हमने निकालना है एल सी एम। एल सी एम में देखो अलग अलग डिजिट कौन से हैं, 2 है 3 है और 5 है, और कोई नहीं है। तो यहाँ पे 2 लिख लो, यहाँ पे 3 लिख लो, यहाँ पे क्या लिख लो 5। तो 2 की मैक्सिमम पावर देखो, मैक्सिमम पावर यहाँ पर क्या है 3 है, यहाँ पर क्या है 4, तो 2 की पावर मैक्सिमम पावर कितनी आ जाएगी 4। और यहाँ पे 3 की मैक्सिमम पावर देखो, 3 की मैक्सिमम पावर हमारी कितनी है 2, तो 2 और 5 की मैक्सिमम पावर हमारी कितनी है 1। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 इंटू हमारा क्या हो जाएगा 9 इंटू 5। तो जो फाइनल आंसर है हमारा 16 9 जा कितना होता है हमारा 144, 144 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20, तो 720 हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमने देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ लग गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने क्या, हमें देखो एचसीएफ दिया हुआ है, कहता है इफ एचसीएफ 144 और 180 का जो उन्होंने एचसीएफ हमारा इतना दिया हुआ है। देखो एचसीएफ जो है ना वो किस फॉर्मेट में दिया है, हमें 13m-3 की फॉर्मेट में दिया हुआ है। और हमें क्या पूछा है m की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले तो हम एचसीएफ निकालेंगे किसका 144 और 180 का। तो 144 और 180 को क्या प्राइम फैक्टराइज करो, तो ये 2 पे जाएगा तो 72, 2 पे गया तो 36, और उसके बाद 2 पे जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 18, और उसके बाद 2 पे जाएगा तो हमारा 9, उसके बाद 3 पे जाएगा तो हमारा 3, फिर 3 पे जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा 1। तो 2 पे गया तो 90, 2 पे गया 45, 3 पे गया तो 15, और उसके बाद 3 पे गया तो 5, और 5 पे गया हमारा कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो 144 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। उसके बाद 180 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो एचसीएफ हमने निकालना है क्योंकि हमें एचसीएफ की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो यहीं से हमने एम की वैल्यू निकालनी है। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, एक तो ये 2 कॉमन आ गया और ये 2 ये कॉमन आ गया, और उसके बाद एक 3 ये कॉमन आ रहा है और ये 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो हमारा जो एच सी एफ वो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 3 जा कितना हो जाएगा हमारा 12, 12 3 जा कितना हो जाएगा 36। अब देखो हमने एच सी एफ की वैल्यू निकाल ली, तो एच सी एफ की वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो जब हम एच सी एफ की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो जो हमारा फाइनल आंसर है वो कितना आ जाएगा, देखो एच सी एफ 36 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13m माइनस, तो माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 39 बनेगा 13m। तो यहाँ से देखो 13m की वैल्यू कितनी आ गई 30,
9, तो m की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 39 अपॉन में 13, तो जो m की वैल्यू है हमारी फाइनल कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, तो होप सो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखो क्या पूछा है इन्होंने, रेशो पूछी है एलसीएम और एचसीएफ की। एलसीएम और एचसीएफ की इन्होंने क्या पूछी है, हमारी रेशो पूछी है। तो अब हम क्या करेंगे, फाइंड द रेशो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ लीस्ट कंपोजिट नंबर और लीस्ट प्राइम नंबर। तो सबसे पहले तो याद रखना जो लीस्ट कंपोजिट जो नंबर होता है वो हमारा क्या होता है, यानी कि मिनिमम कंपोजिट नंबर जो छोटे से छोटा वो कितना होता है हमारा 4, और लीस्ट प्राइम नंबर वो हमारा कितना होता है 2। तो इन दोनों का उन्होंने क्या पूछा है, एलसीएम और एचसीएफ की हमारी रेशो पूछी है। तो अब हम क्या करेंगे, 4 के फैक्टराइज कर दो और 2 की फैक्टराइज कर दो 2 पे, तो यहाँ पे 1 आ गया, फिर 2 पे हमारा 1 आ गया। 4 की फैक्टराइज करी 2 भी हम लिख सकते हैं, तो 2 की क्या होगी 2 × 1। तो सबसे पहले तो हम एचसीएफ निकाल लेते हैं, तो एचसीएफ हमारा कितना आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है। और उसके बाद जो एलसीएम है हमारा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 2 है मैक्सिमम, यहाँ पे 2 की पावर क्या है 1 है, तो मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो यानी कि ये क्या आ जाएगा 4। अब हमने क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ की रेशो निकालनी है। तो एलसीएम और एचसीएफ की रेशो क्या निकालेंगे, देखो यहाँ पे 2 भी कॉमन आ रहा है हमारा, तो एचसीएफ हमारा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम की वैल्यू कितनी है हमारी 4 है, और एलसीएम की वैल्यू कितनी है हमारी 4, और एचसीएफ की वैल्यू कितनी है हमारी 2, तो रेशो हमारी क्या बन जाएंगी 2:1। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है हमारी क्या आ जाएगी, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, होप सो क्वेश्चन नंबर 5 आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखो हमारे से क्या पूछा है, देखो यहाँ पे एचसीएफ जो हमारा आया था 2 आया था। ठीक है, और फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। देखो सबसे पहले तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है लगातार, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ हिंदी में लगातार, यानी कि जो काउंटिंग लगातार चलती रहे, जैसे 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ये कौन सी काउंटिंग है, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर वाली काउंटिंग है। तो उन्होंने पूछा 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो इनमें से कोई भी 2 नंबर उठा लो, जैसे 2 और हमने 3 ना उठा लिया, और इनका एचसीएफ पूछा है, तो इनका एचसीएफ हमेशा कितना होता है हमारा 1 होता है। देखो निकाल के देख लो, 2 पे गया तो 2 1, तो 3 पे गया तो 3 1, तो 2 के जो हमारे फैक्टर बन गए वो कितने बन गए 2 × 1, 3 के जो फैक्टर बन गए हमारे 3 × 1। तो इस केस में हमारा जो एलसीएम है वो सॉरी एचसीएफ है वो कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। तो कोई भी 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर उठा लो, जैसे 13 और 14, इसका भी जो हमारा एचसीएफ है, इसका भी जो हमारा क्या है एचसीएफ है वो हमेशा क्या आएगा 1। चाहे आप 2000 और 2001 उठा लो, तो इसका भी जो हमारा एचसीएफ है वो भी कितना आएगा हमारा 1 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर देखो क्या है, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हो उसके अंदर हमने क्या पता करना है, एलसीएम पता करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या पता करना है, एलसीएम 2 6 और 12 का बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले 2 का निकाल लो 1, फिर उसके बाद 6 का निकाल लो 2 3, फिर 3 पे क्या आ जाएगा 1, और उसके बाद किसका निकालना हमें 12 का, 2 पे 6, 2 पे 3, फिर 3 पे हमारा कितना आ जाएगा 1। तो 2 की हमारी क्या हो जाएगी 2 × 1, 6 का हमारा क्या हो जाएगा 2 × 3 × 1, चलो, और 12 का हमारा क्या हो जाएगा 2 × 2 × 3। तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 1, इसको हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 1 × 3 की पावर 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 3 की पावर 1। तो अब हमने क्या निकालना है एलसीएम। तो सबसे पहले तो इनमें देखो अलग अलग डिजिट कौन से आ रही हैं, एक 2 आ रहा है और एक क्या आ रहा है 3, उसके अलग कोई डिजिट नहीं आ रहा। तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है हमारी, यहाँ पे देखिए हमने कितनी है 2 है, और 3 की जो मैक्सिमम पावर है वो हमारी कितनी है 1 है। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 2 2 4 × 3, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। होप सो ये क्वेश्चन 7 तक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। और उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर देखो क्या गिवन है हमें, उन्होंने क्या किया है 2 पॉजिटिव इंटीजर है हमारे, 2 पॉजिटिव इंटीजर है ए और बी। ठीक है, तो ए की जो वैल्यू दी हुई है हमें वो कितनी दी हुई है
एक्स की क्यूब और वाई का स्क्वायर, और जो बी की वैल्यू दी है वो क्या दी है, एक्स वाई की क्यूब। तो हमने क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है इन दोनों नंबर का, किसका, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर का और एक्स वाई क्यूब का। तो देखो अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो देखो ए नंबर लिख लो, ए को एक्स की क्यूब इंटू वाई का स्क्वायर है, बी नंबर लिख लिया, ये क्या है, एक्स वाई की क्यूब। अब हमने क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम के लिए मैंने क्या बोला था आपको, देखो टू डिफरेंट डिफरेंट नंबर कौन से आ रहे हैं, एक एक्स है और एक हमारा वाई है। तो एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, देखो यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या है 3 है, तो मैक्सिमम पावर हमारी कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। और उसके बाद वाई की जो हमारी मैक्सिमम पावर है कितनी आ जाएगी 3, तो जो हमारा फाइनल आंसर है वो क्या हो जाएगा, एक्स वाई की होल क्यूब, यानी कि ऐसे लिख सकते हो एक्स की क्यूब और वाई की क्यूब, ये हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर देखो क्या है, हमें क्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, किस टर्म में दिया हुआ है, 10m + 4, इन दोनों नंबर का। देखो हमें एलसीएम दिया हुआ है किसका किसका, 12 और 42 का, कितना दिया हुआ हमारा, 10m + 4। देखो डिट्टो ऐसा सवाल है हमारा जो हमने पीछे एक सम किया है, ठीक है। तो वैसे ही हमने इस सम को क्या है अच्छे से करना है। एक मिनट रुको मैं आपको दिखाता हूँ। देखो जैसे ये हमारा ये वाला सम था ना, इसके अंदर हमने क्या निकालना था, एचसीएफ निकालना था ना। 144 और 180 का किस फॉर्म में दिया हुआ था, 13m - 3 की फॉर्म में। तो अब हमें क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे एचसीएफ दिया हुआ था और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है। तो हमने क्या करना पड़ेगा, पहले 12 और 42 का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। तो 12 तो 2 पे जाएगा तो हमारा 6, फिर 2 पे जाएगा तो हमारा 3, फिर 3 पे जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा 1, ठीक है। और उसके बाद हम 42 का करेंगे, 2 पे जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 21, फिर 3 पे जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 7, फिर 7 पे जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। तो 12 की जो फैक्टराइजेशन बनी है वो कितनी बनी है हमारी, इसको हम ऐसे लिखते हैं 2² ठीक है। तो 42 को हम कैसे लिखेंगे, 2 × 3 × 7। तो देखो अलग अलग प्राणी कौन से हैं इसमें, 2, 3 और 7। तो 2 × 3 × 7 लिख दो। अब 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, 3 की 1 और इसकी भी क्या है हमारी 1 है। तो देखो अब जो हमारा आंसर आएगा, ये देखो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, 2 2 = 4, 3 कितना हो जाएगा 12, 12 7 जो हमारा कितना हो जाएगा 84, ठीक है। तो 84 हमारा आ गया। तो अब हमने इस जगह पे क्या वैल्यू कर देनी है, एलसीएम की वैल्यू कर देनी है। तो एलसीएम की वैल्यू यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 10m + 4 की जो वैल्यू है हमारी कितनी आ गई, 84 आ गई। तो यहाँ पे देखो 10m किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, 84 में से 4 जब माइनस करेंगे तो 80, तो m की जो वैल्यू है हमारी कितनी आ जाएगी, फाइनल 8 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। होप सो क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट सम है जो कि इस वीडियो का। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या पूछा है, देखो इसके अंदर है ना एक छोटा सा कंसेप्ट बताना चाहिए। देखो उन्होंने क्या है, चेक करो किसको, 4 की पावर n, 4 की पावर n को भी ये एंड हो सकती है 0 के साथ, जिसमें n हमारा क्या हो, कोई भी नेचुरल नंबर हो। तो जैसे देखो मैं बताना चाहता हूँ, कहने का मतलब ये हुआ भी 4 की पावर n में कोई ऐसा डिजिट पॉसिबल है जिसका लास्ट डिजिट 0 आए। तो हम चेक करते हैं। देखो सबसे पहले 4 की पावर हमने 1 फिल की, तो हमारा कितना आया, ठीक है। तो 4 को हम कैसे लिखेंगे, 2 × 2, ठीक है। तो देखो 4 की पावर 1 के लिए तो पॉसिबल है नहीं, उसके बाद हम 4 की पावर 2 करेंगे। तो 4 की पावर 2 क्या आएगा, 4 × 4, तो 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। तो ये तो 2 2 जा कितना आ गया 4, ये 4 4 जा 16, यानी कि इसका जो लास्ट डिजिट वो कितना आ रहा है 6 आ रहा है, इसका कितना आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही आप 4 की पावर 3 कर दो, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितनी आएगी, 4 × 4 × 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, इसका भी हमारा जो लास्ट डिजिट है वो कितना आएगा 4। कहने का मतलब ये है भी 0 कब होगा, जब जब हम 4 का फैक्टराइज करेंगे। जैसे जब भी हम कोई भी नंबर है, जैसे यहाँ पे 4 की पावर n दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी नंबर है, जब हम उसको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे, और इसकी प्राइम फैक्टराइज में अगर 2 और 5 दोनों आएंगे तो वो हमारा क्या होगा, एंड होगा किसके साथ, 0 के साथ। तो इसका मतलब देखो 4 की हम प्राइम फैक्टराइज कर रहे हैं तो 2 × 2, देखो 2 तो आ रहा है, 2 तो आ रहा है, बट 5 नहीं आ रहा। अगर 5 नहीं आ रहा तो इसका मतलब 4 की पावर n कभी भी 0 के साथ एंड नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, 9
because in the prime factorization of of 4 cannot include 5, ठीक है। अगर 5 को भी इंक्लूड करता 4 यानी कि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में, फिर हम कह सकते थे कि ये जो है हमारा एंड होगा किसके साथ, 0 के साथ। अब जैसे आ जाए हमारा 10 की पावर n आ जाए, 10 की पावर n आ जाए, देखो 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो 2 into 5, तो वैसे भी देखो इसके लास्ट में हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ऑब्वियस है ये हमारा क्या होगा, एंड होगा। बट 4 की पावर n कभी भी एंड नहीं हो सकता। तो होप सो ये 10 जो क्वेश्चन आपको कराए हैं वो अच्छे से समझ आए होंगे। अगर अच्छे से समझ आए हैं तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो ऐसे ही हम 1-2 वीडियो और लेके आएंगे, उसके अंदर हम 10 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे चैप्टर 1 के, ठीक है। तो पहले आप ये वीडियो देखो, हर एक क्वेश्चन अच्छे से करो, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।